हर स्क्रीन पर एक नई दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां पैसा बस एक इशारे पर आपकी उंगलियों पर नाचता है। वादा यही है, पूरी सुविधा का, पूरे कंट्रोल का और आज़ादी का। बस एक टैप में सब कुछ। लेकिन जरा एक पल के लिए रुकिए। क्या ये कंट्रोल सच में है या ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक मोह जाल, एक ऐसा जाल जिसे बहुत ही होशियारी से, बहुत बारीकी से बुना गया है? देखिए, वादा तो बस एक क्लिक का है। पलक झपकते ही लोन, चुटकियों में बजट की प्लानिंग और पूरी तरह से आर्थिक आज़ादी। ये फिनटेक ऐप्स की मार्केटिंग की दुनिया है, सपनों की दुनिया, जो आपको ताकतवर होने का एक झूठा एहसास देती है। तो चलिए अब इस पूरी व्यवस्था की उस अदृश्य बनावट को समझते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि ये डिज़ाइन सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, ये न्यूट्रल नहीं है, ये कंट्रोल का एक छपा हुआ ढांचा है जिसे बनाया ही गया है फंसाने के लिए। इन्हें कहते हैं डार्क पैटर्न्स। ये इंटरफेस डिज़ाइन की वो चालाकियां हैं जो जानबूझकर यूजर्स को उन फैसलों की तरफ धकेलती हैं जो उनके खिलाफ हैं। और एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई गलती नहीं है, ये सोची समझी मनोवैज्ञानिक चालें हैं। एक हालिया स्टडी में ये बात सामने आई है कि दुनिया की 67% वेबसाइट्स और ऐप्स कम से कम एक डार्क पैटर्न का इस्तेमाल कर रही हैं। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये एक डिजिटल महामारी है जो खामोशी से फैल रही है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करते हैं। असल में ये सिस्टम हमारी मानवीय कमजोरियों पर, हमारी भावनाओं पर, हमारे मनोविज्ञान पर सीधा हमला करता है। आइए कुछ लोगों के असल अनुभवों से इस कड़वी सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। मुझे सिर्फ ना कहने पर भी गैर जिम्मेदार महसूस हुआ। ये शब्द हैं जकार्ता की एक घरेलू कामगार डेवी के, और उन्होंने जो महसूस किया वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो एक सटीक मनोवैज्ञानिक हमले का नतीजा था। जरा इस स्क्रीन को देखिए, ये सिर्फ इंश्योरेंस खरीदने के लिए नहीं कह रहा। नहीं, ये एक तरह से आदेश दे रहा है, अपने परिवार की रक्षा करें। ये एक इमोशनल ब्लैकमेल है। अगर कोई ना कहता है तो क्या वो अपने परिवार की परवाह नहीं करता? और इसी पहली तकनीक को कहते हैं कन्फर्म शेमिंग। ये आपके अंदर एक अपराध बोध, एक शर्म पैदा करती है, ताकि आप वो ही करें जो ऐप चाहता है। यहाँ नहीं का ऑप्शन आपकी एक निजी, एक नैतिक हार की तरह दिखाया जाता है। मैंने ज़रूर नीचे एक्स्ट्रा चार्ज के बारे में कोई बटन या मैसेज नहीं देखा होगा, लेकिन मुझे अपनी स्क्रीन पर ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। ये मालती देवी का अनुभव है। उन्हें लगा कि गलती शायद उन्हीं की है, जबकि सच तो ये है कि उन्हें धोखा दिया गया था। और धोखा दिया जाता है कुछ इस तरह। यहाँ देखिए, नियम और शुल्क कितनी चालाकी से, कितने छोटे और हल्के अक्षरों में छिपाए गए हैं। इन्हें पढ़ने के लिए बनाया ही नहीं गया है, इन्हें बनाया गया है ताकि आप इन्हें अनदेखा कर दें। ये है दूसरी तकनीक, विजुअल इंटरफेरेंस। इसमें सबसे ज़रूरी जानकारी को डिज़ाइन के पीछे अदृश्य कर दिया जाता है। यहाँ पर डिज़ाइन आपको जानकारी देने का जरिया नहीं है, बल्कि धोखा देने का एक हथियार है। मुझे एक्स्ट्रा चार्ज का पता तब चला जब लेन देन पूरा हो चुका था। लताशा के ये शब्द उस हकीकत को बताते हैं जब शब्दों के जाल में फंसाकर आपकी जेब से पैसा निकाल लिया जाता है और आपको खबर भी नहीं होती। और ऐसा होता है इस तीसरी तकनीक की वजह से, ट्रिक वर्डिंग, यानी भ्रामक शब्द। आपसे कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं जैसे वादे किए जाएंगे, और फिर वैकल्पिक शुल्क को इस तरह पेश किया जाएगा कि वो जरूरी लगने लगे। और बस इस तरह मनोवैज्ञानिक हेरफेर का ये खेल एक क्लिक से शुरू होता है और एक भयानक आर्थिक संकट में बदल जाता है। ये नीचे की ओर जाने वाली एक ऐसी ढलान है जिससे बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसी को कहते हैं लोन ट्रैप, यानी कर्ज का जाल। ये एक ऐसी दलदल है जहां इंसान एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेता है, और बढ़ते ब्याज और छिपी हुई फीस की वजह से उसका कुल कर्ज कभी कम नहीं होता, सिर्फ बढ़ता जाता है। किसी ऐप से लिया गया एक छोटा सा लोन, जानते हैं उस पर सालाना ब्याज कितना हो सकता है? 120%। ये कोई मामूली रकम नहीं है, ये आम बैंक लोन से 10 गुना से भी ज्यादा है। ये लोन नहीं, ये एक वित्तीय खाई है। और ये चक्र कुछ ऐसे चलता है। पहला कदम 5,000 रुपये का एक आसान सा लोन। दूसरा कदम, उस पर छिपे हुए शुल्क और 120% का ब्याज लाद दिया जाता है। तीसरा कदम, जब आप चुका नहीं पाते
तो पुराना कर्ज चुकाने के लिए एक नया और बड़ा लोन लेने पर मजबूर हो जाते हैं। और फिर चौथा कदम, जाल बंद हो जाता है। लेकिन इस अंधेरे में भी जागरूकता ही रोशनी की एक किरण है। हमें उन चेतावनी के संकेतों को पहचानना होगा जो हमें इस शिकारी व्यवस्था से बचा सकते हैं। ये पहचानना बहुत जरूरी है कि कहीं कोई पहले से ही इस जाल में तो नहीं है। क्या एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लिया जा रहा है? क्या अपनी आर्थिक स्थिति परिवार से छिपानी पड़ रही है? क्या रिकवरी एजेंटों के फोन लगातार आ रहे हैं? और क्या कर्ज कम होने की जगह शुरू से ज्यादा हो गया है? और इस जाल में फंसने से पहले ही इस शिकारी ऐप्स को पहचाना जा सकता है। अगर कोई ऐप बिना क्रेडिट जांच के 5 मिनट में लोन का वादा करे या चुकाने का समय 30 दिन से भी कम हो, अगर फीस और चार्ज साफ साफ न बताए जाएं या फिर आपके कॉन्टैक्ट्स और तस्वीरों तक की पहुंच मांगी जाए, तो ये खतरे की घंटी है। आपकी स्क्रीन पर सुविधा का वादा हमेशा मौजूद रहेगा, लेकिन याद रखिए, हर क्लिक के पीछे एक कीमत छुपी होती है। सवाल ये नहीं है कि कीमत क्या है, सवाल ये है कि वो कीमत चुका कौन रहा है।